किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके, बताओ हमको। कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। बीजेपी के एक भोपाल की एमपी बोलती, कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे? क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। जो धर्म संसद किया जाता है, नाम निहाद धर्म संसद, उसमें धर्म संसद करके मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को ओवैसी शहीद कह रहा है। हाँ, शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह ग़िज़ा देता, तुमको नहीं मालूम। जुनैद और नसीर शहीद है और आप जो है आपकी एमपी पे कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं बीजेपी की तरफ से। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उसकी ट्यून ऐसी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है, ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। तो पुलिस ने कहा चल भाग, निकल, मगर बाद में उनकी जली हुई लाशें मिली। अगर उनको पुलिस हरकत में आ जाती तो वो जालिम लोग जुनैद और नसीर को लेकर राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में नहीं जा सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। हमने इस बात का मुतालबा किया कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग और डेमचाक में हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप वाकई में 56 इंच का सीना है तो चीन को चप्पल से नहीं बल्कि गोलियों से मार कर निकालो भारत की सरजमीन से, अगर 56 इंच का सीना है तो। मगर हमारे वजीर आजम चीन का नाम लेने से डरते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मगर ये पहलवानों के जबान से चीन नहीं निकलता, टाई टाई हो जाती है इनकी। अरे 2000 भारत की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, क्या तुम्हारी सरकार इनको नहीं निकाल सकती है? वो डेप्सांग और डेमचाक में चीन ऑल वेदर रोड बना चुका है, वहां पर बैठा हुआ है। और भारत के वजीर आजम जब इंडोनेशिया में G20 का इजलास होता है तो 56 इंच का सीना रखने वाला वजीर आजम, 130 करोड़ जनता का वजीर आजम अपनी कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर चीन के सदर से मिलता है, हेलो हाउ आर यू। ये चीन जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, और ये तमाम संघ परिवार के चमचे, मोदी के अंधभक्त, जब उनसे कहा जाता है कि देखो ये देश का प्रधानमंत्री उठकर चीन से मिल रहा है, तो बोले क्या करना चाहिए था, फिर हाथ नहीं मिलाए। अरे मैंने पूछा मिलने की जरूरत क्या थी? हमारी जमीन पर जालिम कब्जा करके बैठा है। हमने मुतालबा किया कि चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसको खाली करवाया जाए।